So hello everyone, welcome back to another video of Equity Teller IRCTC। अब इस कंपनी के स्टॉक ने जो सेक्युलर बुल रन दिखाया है, जो सेक्युलर रैली दिखाई है कि मतलब किसी इंसान ने अगर किसी भी रेट से इस स्टॉक को खरीदा हो, चाहे 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, इनफैक्ट 5,000 के लेवल पे भी खरीदा हो, तो आज की डेट में वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। एंड ऐसे में क्योंकि इतना तगड़ा बुल रन ये शेयर दिखा चुका है, इतनी ज्यादा रिटर्न्स, मतलब कि अगर आप पिछले 1.5-2 महीने की ही बात करो तो पिछले 1.5-2 महीने में जब से कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है तब से 150% से ज्यादा के रिटर्न ये दे चुका है। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा साफ है होनी, मतलब कि ये होनी ही है कि इस शेयर को बेचें या ना बेचें, और इस लेवल अगर आप पे होल्डिंग में है तो बेचें या ना बेचें, एंड अगर नहीं है तो इस लेवल पे खरीदें ना खरीदें, क्योंकि रनअप ही इतना तगड़ा दिखा रहा है कि ये दोनों डर रहते हैं कि अगर होल्डिंग में है तो इसे बेच दें या ना बेच दें कि यार गिर ना जाए, एंड अगर नहीं खरीदा है तो ये फोमो होना कि यार ये कितना बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप पे होल्डिंग में है तो आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी एनालिस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि ये 6,000 चला जाएगा, 7,000 चला जाएगा, 8,000 चला जाएगा, मतलब वो तो यार अल्टीमेटली चला ही जाएगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, क्योंकि अगर आप ट्रेडर होंगे एंड आपकी ये साइकोलॉजी है कि यार थोड़े टाइम में बढ़ता है तो हम क्विक कैश ले लेंगे, जल्दी से हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इतने में हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। एंड यहाँ से अगर गिरने लगता है, यहाँ से क्योंकि इतना ज्यादा रनअप दिखा चुका है एंड करेक्शन आ भी जाती है, तो आपका मतलब ईमान डगमगाने लगता है कि यार क्या फालतू में फंस गए। अगर ऐसी साइकोलॉजी है तो आप ट्रेडर हो। एंड ऐसे में आपको क्या करना है, तो अगर आप ट्रेडर हो तो आपको सिंपल सी एक चीज, आपको अपने दिमाग में कोई भी स्टॉक लेते हुए ये चीज सोचनी होती है कि अगर आपने 3 लाख रुपए लगाए हैं एंड आपने सोचा है कि यार 20,000 रुपए, 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, हमारे लिए बहुत है, इतना आ जाएगा, मतलब आपने यही सोच के लगाया था कि 10-20,000 का प्रॉफिट आएगा एंड मैं निकाल के अपने पास अपने बैंक में या अपने कैश रख लूंगा। तो जैसे आपने IRCTC लिया 5,000 के लेवल पे, मैं वर्स्ट बता रहा हूँ, आपने 5,000 के लेवल पे लिया एंड शेयर ने बहुत तगड़ा रनअप दिखा दिया, एक ही दिन में 12-13% बढ़ गया था अभी हाल ही में परसों। तो इतना ज्यादा रनअप जब कंपनी ने दिखाया एंड एक ही दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने लग गया है, तो फिर भी ट्रेडर को ये लालच आता है कि यार ये 6,000 चला जाएगा मैं तब बुक करूंगा, 7,000 चला जाएगा तब बुक करूंगा। शॉर्ट टर्म में कोई सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यार ये कहाँ चला जाएगा, कहाँ ना चला जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरबॉट जोन में चला गया है कि यहाँ से अगर करेक्ट भी होने लग जाए तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ट्रेडर्स को फर्क पड़ेगा। एंड ट्रेडर, एज अ ट्रेडर आपको एक आदत हमेशा अपने दिमाग में रखनी होगी, आपको अपने लालच को कंट्रोल करके रखना होगा एंड आपको अपने टारगेट्स को फिक्स करके चलना होगा कि यार 20,000 रुपए है एंड अगर आपको एक ही दिन में 30-40,000 रुपए दे रहा, आपने सोच के तो 10,000 20,000 चला, लेकिन आपको एक ही दिन में इतना तगड़ा रनअप दिखाया शेयर ने कि 40,000 50,000 तक आ गया, तो शांति से प्रॉफिट्स बुक कर लो। अगर फिर भी लालच आता है तो 70% अपना प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी शेयर जहां जाएगा जाएगा, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बुक्ड रहेगा। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो यही रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते चले जाओ। इनफैक्ट अभी आप ज्यादा परसेंटेज अपनी सेल करनी शुरू कर दो, क्योंकि स्प्लिट के बाद तो फिर क्रेडिट होने में भी टाइम लगेगा शेयर को, एंड आप फिर उसके बाद काफी ज्यादा 1 महीने तक क्रेडिट होते हैं शेयर्स, तो आप काफी ज्यादा झेल जाओगे इस फेज में। एंड अगर इससे स्प्लिट से पहले भी थोड़ी सी करेक्शन आ गई, क्योंकि FNO के बैन में शायद फिर से मंडे से चला जाएगा, तो आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी कि यार क्या फालतू में फंस गया, अच्छा खासा प्रॉफिट दे तो रहा था यार एक दिन में। तो थोड़ा सा प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू करो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए थे, क्योंकि शेयर ने अच्छा खासा रनअप दिखा दिया है। एंड दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टर हो एंड आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ऑब्वियसली इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ही लेता है, एंड अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो भूल जाओ, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। शेयर प्राइस ऊपर नीचे होगा, यहाँ से 500 रुपए भी करेक्ट हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 1,000 रुपए भी करेक्ट हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ये मत आप बिल्कुल सोचना कि यार हमारा प्रॉफिट चला गया, वो बुक्स में तो आपका प्रॉफिट गया है, लेकिन अंडरलाइन जो कंपनी की वैल्यू है वो अल्टीमेटली कंपनी की अर्निंग्स आपको अच्छा खासा कमा के देंगी लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म वाले अगर शेयर गिरता है तो आप उसे लेने की मतलब ऐसी मेंटालिटी बना लो कि शेयर यहाँ से 1,000-2,000 रुपए भी गिर जाए तो हम इसे नीचे और खरीदेंगे। इससे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल तो मिलेगी।
दूसरा डर आपको कुछ नहीं लगेगा एंड आप अच्छा खासा कंपनी के प्रॉफिट्स को, कंपनी की अर्निंग्स को फ्यूचर के लिए राइड कर पाओगे एंड आपको कोई घबराहट नहीं होगी। तो बिलीव मी, ये चीज, ये थिन लाइन आप ट्रेडर इन्वेस्टर की अपने आप में समझ जाओगे ना जिस दिन, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स हर कंपनी में होने लगेंगे। एंड एज अ ट्रेडर आपको अपने टारगेट्स को बना के चलना होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि शेयर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बाकी अगर आपके पास अभी तक ये शेयर नहीं है तो अब सिंपली ट्रेडिंग के लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, हद से ज़्यादा कि यार यहाँ से गिर भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता हमें, तो आप शायद ले सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड तो इस लेवल पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाहे भले ही ये 6,000 रुपये चले जाए, लेकिन हज़ारों ऐसी कंपनियां हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सकती हैं। इस कंपनी में इतना ज़्यादा ओवरबॉट जोन इस वक्त आ चुका है कि एक रीज़न, कुछ भी रीज़न चाहिए करेक्ट होने के लिए, वैसे स्प्लिट तक हालांकि होना नहीं चाहिए स्प्लिट तक ये करेक्ट। अभी 28 तारीख को एक स्प्लिट डेट है, उससे पहले 27 तक तो मतलब अभी अगर आज से हम देखें तो 7 वर्किंग डे होंगे, मतलब 7 दिन मार्केट खुली होगी। तो 7 दिन में शायद FNO बैन भी होगा मंडे से, तो मोटा मोटा 3-4 दिन लेके चलो, 3-4 दिन में 6,000 जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं एंड शॉर्ट टर्म में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप शॉर्ट टर्म में तो देखो बुक करके थोड़े थोड़े चलना ही, एंड इस लेवल पे आपको रिकमेंडेड नहीं है ये शेयर लेना, क्योंकि कहाँ से कहाँ आ गया ये शेयर, 1.5 महीने में ही 150 से ज़्यादा % से रिटर्न। तो इस लेवल पे अगर आप खरीदने की भी सोच रहे हो तो दूसरी कंपनी में ले लो, स्प्लिट के बाद इसे एक्यूमुलेट करना शुरू करना, या ट्रेडिंग पर्पज से ले रहे हो तो स्प्लिट के बाद लेना, क्योंकि 7 दिन है एंड ट्रेडिंग में आप फंस जाओगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा चुल होती है तो आप बिल्कुल मत लेना, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी इस वक्त तो नहीं, स्प्लिट हो जाने दो, उसके बाद आप आराम से थोड़े से नीचे लेवल पे जब शेयर सस्ता हो जाएगा तब आप लेना शुरू करना। तो ट्रेडर इन्वेस्टर की आप थिन लाइन खुद में समझो, आपको बहुत ज़्यादा ईज होगी, आपको अपने प्रॉफिट्स भी आपके घर आएंगे एज अ ट्रेडर। एंड अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अपने शेयर को अच्छा तरीके से अपने पोर्टफोलियो में रख भी पाओगे बिना किसी डर के कि यहाँ से गिर जाएगा, तो आपको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो जाए। आप खुद से सोचना एंड फिर एनालाइज करना कि क्या है क्या नहीं है, आप क्या हो, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।